बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 3 से 4 साल की बच्ची का ब्रांड स्टाइल प्लेट्स वाला बेल्ट वाला एक पैंट की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूँगी, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बड़ों की भी इस तरह की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो शेयर नहीं होगी यूट्यूब पे, जिस तरह से मैं बच्ची की एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो 4 फोल्ड मैंने फैब्रिक किया हुआ है, विड्थ मैंने ली है यहाँ पर 12 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने ली है 20 इंच। उसमें 1 इंच हमने प्लस रखा है क्योंकि ऊपर बेल्ट अटैच होगा। हाफ इंच ऊपर से चला जाएगा तो 20.5 इंच बचेगा। सवा इंच का हमारे पास यहाँ पर बेल्ट आएगा, तो इसीलिए टोटल हमें लंबाई रखनी है 20 इंच यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले मैं 0.5 इंच का मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ, यानी हाफ इंच का, जो कि हम जब बेल्ट अटैच करेंगे तो ये हमारे पास मार्जिन में ये सिलाई में चला जाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमने सारा निशानात लगाने होंगे। सवा इंच चौड़ाई का हमारे पास बेल्ट अटैच होगा, तो ये हमारे पास 20.5 इंच हो गया है ना ऐड। तो अब 20.5 इंच में अगर हम सवा इंच मिला लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 21.5 इंच और तकरीबन 22 इंच। तो यहाँ पर हमने 20 इंच तैयार रखना है, तो 2.25 इंच हमारे पास नीचे पाँचे की फोल्डिंग में फैब्रिक चला जाएगा, तो 20 इंच हमारे पास तैयार लंबाई आ जाएगी। तो आपने भी जितनी भी आपने लंबाई तैयार रखनी हो ना, बस आप उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। बाकी सारा मेथड आप यहीं पे फॉलो कीजिएगा। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ जितनी भी हिप आपके पास वेस्ट लाइन किस तरह रखनी है, जो भी हिप की चौड़ाई हो, 20 इंच बच्चे की हिप की चौड़ाई है टोटल, तो उसको आपने 5 से डिवाइड करना है। 5 इंच आंसर आएगा, तो उसमें तकरीबन आपने 2 इंच की लूजिंग डाल देनी है। बराबर हम बच्चियों को नहीं रखते हैं ताकि कंफर्टेबल हो, तो 7 इंच मैं जो है वो इसकी वेस्ट लाइन रख रही हूँ। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे क्रॉच रखनी है, तो क्रॉच का भी वही फॉर्मूला होता है, जो भी आपने इसमें जो आपकी हिप का साइज़ होता है 20 इंच, तो 4 से हम डिवाइड करते हैं, फिर उसमें 4 इंच कम से कम आप प्लस करें। तो 5 इंच में हम 4 इंच प्लस करेंगे तो 9 इंच हमारे पास इसकी क्रॉच का निशान आंसर आएगा, तो हमने 9 इंच इसकी क्रॉच रखनी है। अब जो आपने क्रॉच का निशान लगाना है लंबाई का, तो आपने ऊपर बेल्ट को कम जो है वो उसमें शामिल करके इंक्लूड करके आपने निशान लगाना है, जो कि आपने देखा होगा मैंने इंचेस टेप को ऊपर रखा था। सवा इंच हमने बेल्ट अटैच करना है तैयार, तो उसके हिसाब से आपने निशान लगाना है। अब यहाँ से हम इस क्रॉच वाली साइड से हम इसको 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखें, इसका फ़ॉर्मूला ये होता है कि आपने इसमें निशान ऐसे लगाना है कि 9 इंच हमने लंबाई रखी है ना क्रॉच की, तो उसका जो हाफ़ बनता है 4.5 इंच, फिर उसका भी जो हाफ़ बनता है 2.25 इंच, तो हमने यहाँ से इसको निशान को मिला देना है और इस तरह से आप गोलाई दे दें। अब यहाँ पर बॉटम आपने जितना भी रखना हो आप उतना रख सकते हैं। मैं 8 इंच चौड़ाई का रखूँगी, 1 इंच उसमें प्लस कर दूँगी, तकरीबन हाफ़ इंच उसमें प्लस करूँगी, फिर कट करूँगी। निशान मैंने 1 इंच का लगाया है, लेकिन मैं इसको सिर्फ़ हाफ़ इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। जितना कम मार्जिन आप रखेंगे फ़ोल्डिंग करते हुए अंदर की साइड के ऊपर मार्जिन, तो उतना फिनिशिंग के साथ उतना नीटनेस आपका प्लाज़ो बनता है। 2.25 इंच के करीब हमारे पास यहाँ पे पाइचे की फोल्डिंग का है, तो हम यहाँ पर एक कट्स लगा देंगे। ये कट्स हमारे बहुत काम आएँगे। अब साइड से हमारे पास जो फैब्रिक बचा है उसके हम बेल्ट बनाएँगे, वो हम बाद में बनाते हैं। सबसे पहले हम प्लाज़ो को अपने ये पैंट को खोल देंगे और खोलने के बाद एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। रॉन्ग साइड दोनों की ऊपर की तरफ होनी चाहिए और यहाँ पर हम इस तरह से इसकी ये देखें आसन वाली साइड से हम इसको क्रॉच के ऊपर सिलाई लगा देंगे, बंद कर देंगे। ये देखें दोनों साइड के ऊपर हमने सिलाई लगा ली। अब इसको खोलेंगे और खोलने के बाद ये आसन वाली साइड हमने इसको सेंटर में कर देनी है और सेंटर में करने के बाद अब हम यहाँ प्लेट्स डालेंगे। तो जिस साइज़ की बच्ची का मैं बना रही हूँ ये परफेक्ट आपके मेजरमेंट्स रहेगी। 2.25 इंच के आप निशान लगाएंगे दोनों साइड के ऊपर, क्रॉच की दोनों साइड के ऊपर आपने 2.25 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरह से, और लंबाई का लगा रही हूँ मैं 3.25 इंच का। तो ये हमने दोनों साइड के ऊपर बराबर हमारे पास मार्जिन आना चाहिए 2.25 इंच और 3.25 इंच तक हमने इसको प्लेट्स दे देनी है। ऊपर वाली साइड से आपने हाफ इंच रखना है। ये देखें ऐसे देनी है आपने प्लेट्स, ठीक है। हाफ इंच के करीब आपने ऊपर से फोल्ड फैब्रिक करना है और नीचे तक आप बिल्कुल कॉर्नर पर ले आएंगे। तो ये देखें मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब आपको करीब से भी यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, इस तरह से मैंने इसमें प्लेट्स दे दी है, ठीक है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे, तो बेल्ट के लिए जो फैब्रिक हमारे पास साइड से कटिंग का हमारे पास हुआ था, तो हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसी फैब्रिक को हम इसमें सिलाई में इस्तेमाल करेंगे। तो 2 पीसेस मैंने यहाँ से उठा लेनी है, 4 पीसेस थे। इसमें सीधा हमने निशान लगा लेना है 2.5 इंच चौड़ाई का। तो ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से हमने इसको ले लिया है और उसके बाद हमने इस तरह से इसको एक दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई लगा दी है। तो ये देखें अब हमारे पास जो चौड़ाई है ना जितनी भी, तो उससे हमने इसमें तकरीबन 2 इंच से ज़्यादा 2 इंच के करीब हमने एक्स्ट्रा इसमें चौड़ाई लेनी है। बाद में हम कट कर दें, लेकिन हमारे पास कम नहीं पड़नी चाहिए। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको, ये हमारे पास टोटल आएगी और हमने 2 इंच एक्स्ट्रा तकरीबन 1.5 से 2 इंच आप बढ़ा लें और उसके बाद इसको आप कटिंग कर दीजिए। तो ये देखें हमने इसको कटिंग कर दिया है।
और अब हम इसको लेंगे, इस तरह से हम सिलाई लगाएँगे। अब सिलाई लगाने का तरीका आपको बताती हूँ, जहाँ जो हमारी बात फ्रंट वाली साइड है ना, बंद वाली साइड, उधर से ही हम इसको पहले हम सिर्फ़ सेंटर करेंगे, पर हम सिलाई वहाँ से लगाएँगे जो ओपन हमारे पास पट्टी की सिलाई है वो। अब यहाँ पर आपको तरीका बता देती हूँ, जो पैंट है ना प्लाज़ो पैंट हमारे पास, तो उसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए और इस पट्टी की भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है? पट्टी की सीधी साइड हम प्लाज़ो पैंट की उल्टी साइड से मिलाएँगे। तो आपको मैंने 2-3 दफ़ा दिखा भी दिया और बता भी दिया, यानी दोनों चीज़ों की उल्टी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। फिर हम ये बराबर करते हुए लाएँगे और सेंटर सिलाई सेंटर से मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने पहले फ्रंट के ऊपर बराबर रखा, फिर इस तरह से बराबर रखते हुए लेकर आए हैं और हमने सिलाई यहाँ से लगानी है बैक वाली साइड से। अब जो सिलाई लगानी है ना, तो 2-2 इंच आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के सिलाई लगानी है, ये देखें, यहाँ से आपने सिलाई नहीं लगानी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल बराबर कर लेंगे और हमने जितनी भी हमारे पास चौड़ाई प्लाज़ो पैंट की है, तो वहाँ तक हम रखेंगे, हाफ इंच इतना एक्स्ट्रा रखेंगे जो सिलाई के मार्जिन में फैब्रिक चला जाए और ये देखें, यहाँ से भी हम इसको इतना ही रखेंगे जो कि हमारे पास सिलाई के उसमें मार्जिन में ये फैब्रिक चला जाए। तो ताकि इस तरह से क्या होगा, फ्रंट के भी सेंटर की सिलाई सेंटर से मिल जाएगी और बैक की सिलाई भी बैक से मिल जाएगी और आपका गुम सिलाई के साथ ये बेल्ट आपके साथ लग जाएगा। ये आपको बिल्कुल मैं ब्रांड स्टाइल तरीका बता रही हूँ, यहाँ बड़ी-बड़ी ब्रांड्स के ऊपर इसी तरह से पैंट्स बनते हैं बड़ों के भी, तो मैं आपको बच्चियों में बता रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, मैंने इसको सिलाई लगा दी, अब ये बंद हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमने तो इसको अब हम यहाँ पर ये देखें, मैंने इस तरह से ये लगा दी है, सिलाई भी इसकी बंद कर दी है। अब सिलाई देखें सेंटर से सेंटर मिल रहा है इसका और अब हम इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। ये देखें, आपको करीब से दिखा रही हूँ, इस तरह से मैंने इसकी सिलाई भी बंद कर दी है, ठीक है? अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने सीधी वाली साइड की तरफ पलट देना है क्योंकि हमने उल्टी तरफ लगाया था। अब इसको खोल के आपको दिखा दिया है। अब इसको हम सीधी वाली साइड की तरफ पलटेंगे, ये देखें इस तरह से और उसके बाद अब हम इसके ऊपर इस तरह से ये देखें लगा देंगे, ये देखें। इसके ऊपर इस तरह से डबल फ़ोल्ड करेंगे और डबल फ़ोल्ड करके हम इसको सिलाई लगा देंगे। बस हमने यहाँ पे क्या करना है, सेंटर से 1 इंच का होल छोड़ना है और उसमें हम लास्टिक जो है वो वहाँ से एंटर और एग्ज़िट करेंगे। अब ये देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, लास्टिक ली है। लास्टिक की जो चौड़ाई ली है मैंने, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 15.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है। 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट रहती है। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसको इस तरह से ये देखें वो कर लूँगी और उसके बाद एक साइड से इसको मैं एंटर करूँगी, दूसरी साइड से मैं इसको एग्ज़िट करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको बंद करके एक दो इस तरह से बंद करके 4-5 सिलाइयाँ लगा लीजिएगा ताकि अच्छे से पक्की हो जाए। फिर लास्टिक को हम इसको अंदर कर देंगे और जो हमने 1 इंच का होल छोड़ा था उसको भी हम यहाँ से बंद कर देंगे। तो ये देखें, लास्टिक को मैंने अंदर कर दिया, 1 इंच का होल को भी बंद कर दिया। अब इसके सेंटर के ऊपर हमने एक खींच-खींच के सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारे ऊपर से तैयार हो गया। अब यहाँ पर आपको पाइंचे की फ़ोल्डिंग बताऊँगी। तो ये देखें, इस तरह से आपने जितनी भी अब आपके पास एक्स्ट्रा लंबाई है ना, पौने 2 इंच के करीब थी मेरे पास, तो मैंने उसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। पहले अच्छे से आयरन कर लेना है। कट्स मैंने लगा दिए थे, तो कट्स एक-दूसरे के सामने आने चाहिए। यहाँ से हल्की-सी मैंने राउंड कट नहीं किया था, तो ये आप कर लेते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा-सा आपका जो है ना पाँचे का इसका लुक बन जाता है। अब यहाँ पर जितना भी हमारे पास ये एक्स्ट्रा है फ़ोल्डिंग का, ये हम इसको पहले एक बार रख कर फ़ोल्ड करेंगे। आयरन को आपने खींचते हुए नहीं लेके जाना, ना फैब्रिक को खींचते हुए जाना है। आयरन को उठा-उठा के इस पे अच्छे से प्रेस करना है, ताकि आपका अच्छे तरीके से ये फैब्रिक खींचे नहीं, दोनों साइड से बराबर आए। फिर इसको डबल भी फ़ोल्ड कर देंगे और फिर डबल फ़ोल्ड करने के बाद भी अच्छे से प्रेस कर देंगे और उसके बाद अब हम इस तरह से इसको लेंगे और लेने के बाद हमने अभी फिटिंग की सिलाई नहीं लगानी, चाहे आप यहाँ नहीं लगाएँ। अब मैं आपको गुम तरीके से बताऊँगी। इस जगह से आपने एक फैब्रिक को खोल देना है, पीछे वाले को, और इसके ऊपर रॉन्ग लेकर आना है, ये देखें इस तरह से। एक को एज़ इट इज़ रखना है, दूसरे वाले को इसके ऊपर लाना है खोल के और फिर सिलाई लगा के आप यहाँ तक लाइएगा। तो ये देखें, सिलाई हमने लगा दी, हमने ऊपर क्रॉच वाली साइड के ऊपर इस जगह भी ना 2-3 कट्स लगा दिए ताकि गोलाई अच्छे से बैठ जाए और अब यहाँ पर देखें आप, इस तरह से खुद ब खुद फ़ोल्ड हो जाएगा, तो ये गुम तरीके के साथ आपका पाइंचा जो है वो फ़ोल्ड हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर आप पाइंचे की यहाँ पर सिंपल एक सिलाई लगा लें। यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था, हाफ इंच से ज़्यादा आपने फिटिंग में मार्जिन नहीं रखना है, तो उतनी ज़्यादा आपकी नीटनेस आएगी। तो अब ये देखें, इस तरह से हमने इसको सिलाई लगा लेनी है इसके पाइंचे के ऊपर भी, तो ये हमारा गुम तरीके से पाइंचा भी लग गया। आपको यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि मैं देखें, फ्रंट और बैक दोनों आसन की सिलाई भी एक-दूसरे से मैच होनी चाहिए और फ्रंट के ऊपर हमारी प्लेट्स डल गई हैं, तो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे मैं आपको ब्रांड स्टाइल हम इसको आयरन कैसे करते हैं, जो कि लुक आपका ब्रांड स्टाइल बने, कोई भी आप ट्राउज़र बनाएँ, तो इस तरह से रखें। फ्रंट इस तरह से सेंटर आप जो है वो सेंटर से सेंटर को मिलाएँ और फिर उसके बाद इसको अच्छे से इसको वाटर स्प्रे करके आप जो है वो इसके ऊपर आयरन कर दें, अगर आपका फैब्रिक ऐसा है तो। लेंथ आपको दिखा रही हूँ, देख लें, पूरी परफेक्ट 20 इंच का ये प्लाज़ो पैंट हमारी तैयार हुई है, जो कि फ्रंट प्लेटेड
तैयार हुई है। बच्चियाँ दुबली होती हैं तो उनके ऊपर ये अच्छा-सा एक लुक आता है, फ्रंट से थोड़ा-सा फिटिंग में आता है और नीचे से आसन वाली साइड से लूज़ होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।